हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। अब देखो, अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हो तो मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूं। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। मतलब ये हमारा स्टेटमेंट तभी काम करेगा जब हमारा दिया हुआ कंडीशन क्या हो? ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये चुपचाप स्किप हो जाएगा। अब इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, आपको बाहर जाना है और बाहर बारिश हो रही है। तो अब आपको क्या होगा? अब आपको बाहर जाने के लिए क्या छाता लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही हो तो आपको छाता ले जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो बस यही सेम लॉजिक यहाँ पर हमारा इफ स्टेटमेंट करता है। अब यहाँ पर बारिश होना हमारा एक कंडीशन था, वो ट्रू हो गया, इसी वजह से हमें छाता लेना पड़ा। अब बारिश नहीं हो रही तो कंडीशन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो वहां पर हमें छाता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझते हैं। हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो तब यूज होता है जब हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड सिर्फ तब एग्जीक्यूट करना हो जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा वो जो इफ के अंदर में कोड लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। चलिए हम इसके सबसे पहले सिंटैक्स को समझ लेते हैं, तब आपको और आसानी से क्लियर समझ में आएगा। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, यहां पर क्या आता है? यहां पर सबसे पहले इफ कीवर्ड आता है। फिर हमारा क्या आता है? कंडीशन आता है। जो भी हमें कंडीशन लिखना हो हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। और इसके बाद में आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? हमारा कॉलन है। ये जो कॉलन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉलन भूल के लगाना तो हमारा प्रोग्राम में क्या होगा? एरर आ जाएगा। अब हम इसके बाद में इफ ब्लॉक के अंदर हमें जो भी अपने कोड लिखने होते हैं या स्टेटमेंट लिखना, हम वहां पर लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद लिखा गया है, तब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये हमारा जो होता है ये इंडेंटेशन होता है। अब इंडेंटेशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा स्पेस देकर अंतर लिखना। पाइथन में जो हमारा इंडेंटेशन होता है वो कंपलसरी होता है। ये डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये एक रूल होता है। अगर हम इसके वर्किंग कंडीशन को समझें कि हमारा इफ कंडीशन काम कैसे करता है, तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन दिया हुआ है सबसे पहले क्या होता है? इवेल्युएट होता है। पाइथन चेक करेगी कि हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर ये कंडीशन इवेल्युएट होकर हमें ट्रू देता है रिजल्ट, तो जो हमने यहां पर स्टेटमेंट इफ के अंदर में लिखा है ये चलेगा। और अगर ये कंडीशन हमारा जो है फॉल्स हो गया तो हमारा ये कंडीशन नहीं चलेगा। पाइथन क्या करेगा? ये जो अंदर कोड लिखा है इसके स्किप करके हमारा जो यहां से कोड लिखा हुआ उसको रन करेगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे यहां पर हमने क्या किया, एक एक्स नाम का वेरिएबल है, उसमें हमने क्या असाइन किया? 10 असाइन किया। ठीक। अब यहां पर हमने इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए यहां पर क्या लिखा? इफ लिखा। और इसके अंदर हमने कंडीशन क्या दिया? एक्स ग्रेटर देन 0। तो अभी इस सिनारियो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स हमारा 10 है। तो क्या 10 हमारा 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये हमारा कंडीशन इवेल्यूट होकर क्या आ गया? ट्रू। तो जब ये ट्रू आ गया तब हमारा इफ के अंदर हम जा सकते हैं, इफ ब्लॉक के अंदर में। तो इसी वजह से हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने यहां पर लिखा प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अब यहीं पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर मान लीजिए यहां पर हमारा जो एक्स 10 था तो हो गया, अगर मान लीजिए हम यहां पर एक्स को -5 रख देते हैं, तो इस सिनारियो में क्या होता? तो इस सिनारियो में यहां पर जब इवेल्युएट होता -5 ग्रेटर देन 0, क्या ये बात सही है? -5 हमारा 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या इवेल्युएट हो गया? फॉल्स। तो जब ये यहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, क्या अब हमारा जो इफ ब्लॉक के अंदर में कोड लिखा हुआ क्या ये रन होगा? नहीं होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। चलिए हम इसको एक बार आपको जुपिटर लैब पे करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हमारा क्या एग्जाम्पल था? यही था। चलिए हम इसको एक बार रन करते हैं।
तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस करके आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये जो पूरा ब्लॉक है ये हमारा किसका है, पाइथन का ब्लॉक है। अब हम इसी ब्लॉक के बाहर में कुछ और कोड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखें प्रिंट आउटसाइड ऑफ इफ। ठीक, अब मैं यही सेम कोड को दोबारा रन करता हूं, तो आप देखिए यहां पर क्या आउटपुट आता है। तो यहां पर क्या आउटपुट आया हमारा, एक आया पॉजिटिव नंबर, फिर सेकंड में क्या आया, आउटसाइड ऑफ इफ। ठीक है, अब इसी कोड को एक बार हम और रन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इफ कैसे एक्चुअल में काम करता है। लेकिन हम यहां पर एक चेंजेस करेंगे, यहां पर एक्स में जो हम 10 असाइन ना करके क्या असाइन करेंगे, -5। तो अब क्या यहां पर प्रिंट होगा, यहां पर हमारा सिर्फ प्रिंट होगा आउटसाइड ऑफ इफ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम यहां पर सबसे पहले x में -5 असाइन हुआ, तो जब x ग्रेटर देन 0 ये एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। तो जब फॉल्स आएगा कंडीशन में, तो हमारा जो इफ के अंदर के स्टेटमेंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, प्रिंट पॉजिटिव नंबर, ये तो चलेगा नहीं। तो हमारा कोड कहां सीधे जंप होके आ जाएगा, हमारा यहां पर आ जाएगा सीधे, तो ये हमारा लाइन चल जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर हमारा पॉजिटिव नंबर प्रिंट नहीं हुआ, यहां पर सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, आउटसाइड ऑफ इफ, क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया था वो फॉल्स हो गया। तो इसी वजह से ये हमारा ये वाला लाइन ऑफ स्टेट कोड नहीं चला। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। अब चलिए हम इसको एक बार थोड़ा फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है एकेटीव एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसको हम फ्लो चार्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इफ ब्लॉक के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमारा कंडीशन चेक होगा, ये जो कंडीशन है ये चेक हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा जो इफ ब्लॉक के अंदर में कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक। अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा क्या होगा, इफ ब्लॉक को स्किप कर देगा और हमारे प्रोग्राम को, हमारा जो पूरा इफ ब्लॉक है उस पार्ट का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफ। अब इफ में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप उनका ध्यान रखिएगा। इसमें से सबसे पहला ये है, ये जो हमारा कंडीशन होता है, यहाँ पर हम जो भी कंडीशन लिखेंगे वो हमेशा इवेल्युएट होकर या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हम कोई एक्सप्रेशन नहीं रख सकते हैं। अगर इसके अलावा हम कोई एक्सप्रेशन रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एरर जनरेट कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कॉलन होता है इस ये मैंडेटरी है। अगर हमारे इफ स्टेटमेंट में ये कॉलन नहीं लगा तो हमारा प्रोग्राम एरर दे देगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इंडेंटेशन। आप ये इंडेंटेशन जरूर लगाइएगा, नहीं तो फिर भी हमारा अगर इंडेंटेशन सही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम एरर दे देगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, जहां पर हम ट्रू और फॉल्स दोनों केस हैंडल करेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।